नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आचार्य मयंक शर्मा और आप मेरे को देख रहे हैं धर्म ज्ञान पर। दर्शकों, 4 नवंबर से शनिदेव जो है मार्गी होने जा रहे हैं। जी हां, लंबे समय से शनिदेव वक्री गति से चल रहे थे। काफ़ी कुछ परेशानियां काफ़ी राशियों को हो रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि शनिदेव जब अपनी मार्गी चाल चलते हैं तो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं, शुभ फलों में तेज़ी से वृद्धि होती है। शनिदेव की किन किन भावों पर दृष्टि पड़ने जा रही है, या आपकी राशि में अगर शनिदेव बैठे हैं कुंभ राशि पर तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सभी जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और साथ ही साथ शनि की जो बृहस्पति पर दृष्टि है ये कितना शुभ आपके लिए रहेगी, और मार्गी शनि कितना कुछ 12 राशि को देखकर बताएंगे, ये भी आपको जानकारी देंगे। तो हमारे ये एपिसोड बिल्कुल देखिए, शनिदेव का मार्गी चाल होना। मार्गी शनि की भविष्यवाणी। वक्री शनि अब 8 महीनों तक रहेंगे मार्गी। शनि की सीधी चाल का भविष्य फल। रोग ऋण शत्रु का प्रभाव। शनि की सीधी चाल से करेंगे कितनी तरक्की। मार्गी शनि से होगा कितना धन लाभ। शनि की सीधी चाल से क्या क्या मिलेगा, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि महाराज जो अब बहुत जल्द मार्गी होने जा रहे हैं। आपको बता दूं कि अब तक शनि अपने घर में कुंभ में वक्री होकर चल रहे थे, और जिसके चलते आपकी परेशानियां भी बढ़ी हुई थी। लेकिन अब आपकी परेशानियों का कम होने का समय आ चुका है, क्योंकि अब 4 नवंबर से शनि देव मार्गी हो जाएंगे और 30 जून तक मार्गी रहेंगे, यानी कि आने वाले 2024 तक मार्गी रहेंगे। तो देखिए कि लंबा समय है, 8 महीने का जो ये समय है, इस 8 महीनों के अंदर अंदर मार्गी शनि कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोगों के जीवन को किस तरह से 360 डिग्री घुमा सकते हैं, मयंक जी से जानेंगे। मयंक जी, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी, कन्या राशि बुध की राशि, तो यहाँ शनि इनके किस भाव को देखकर कैसा फल देंगे आगे? देखिए, कन्या लगन या कन्या राशि में शनि जो है पंचम भाव के स्वामी होते हैं, बड़े शुभ माने जाते हैं जी। और छठे भाव के स्वामी भी होते हैं, यानी कि रोग ऋण शत्रु के स्वामी है, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी माने जाते हैं। और शनिदेव जब छठे भाव में बैठेंगे तो देखिए, इनके तो पहले से ही शनिदेव छठे भाव में है। अब गोचर में शनिदेव छठे भाव में तो अच्छा फल करते हैं, लाभ करते हैं। और इस समय शनिदेव की दृष्टि जो है आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ रही है, और तीसरे भाव पर दशम दृष्टि पड़ रही है। इन भावों को प्रभावित करेगा, यानी कि आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, शत्रु भाव को प्रभावित करेगा, खर्च भाव को देखेगा, पराक्रम को देखेगा और रिश्तों को देखेगा। सब कुछ देखने वाला है। प्रभावित करेगा। और कहते हैं ना, गोचर में शनि अगर तीसरे, छठे और 11वें भाव में हो तो ये शनि के प्रिय ग्रह हैं, प्रिय भाव में। इन भाव में शनिदेव बैठेंगे तो गोचर में निश्चित रूप से लाभ ही लाभ देंगे। चलिए, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि इनकी सेहत कैसे, क्योंकि आपने कहा कि यहाँ शनि इनके स्वास्थ्य को देख रहे हैं और स्वास्थ्य पे शनि की सीधी दृष्टि पड़ेगी। देखिए, सेहत के लिए अच्छा समय आ रहा है। सेहत संबंधी परेशानी दूर क्यों हो रही है, उसमें शनिदेव का भी रोल है, और गुरु राहु का चांडाल दोष जो हम बना हुआ था वो हट रहा है जी। तो बहुत अच्छे रहेगा। सेहत में तेजी से सुधार होगा, पुरानी बीमारी कम होने लगेंगी, छोटी मोटी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा, और कोई भी गंभीर रोग अब आपके पास नहीं टिकेंगे। तो शनिदेव जो है उनका सफाया करने जा रहे हैं। तो यहाँ आपको ना सिर्फ स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, बल्कि अगर आपको कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है वो भी दूर होगा, और शत्रु बाधा से भी आपको मुक्ति मिलेगी। अगर बात करें कि रिश्तों को लेकर, तो यहाँ जो तनाव से ये लोग जूझ रहे थे कहीं ना कहीं, कन्या राशि, तो रिश्तों में शनि मार्गी शनि क्या 8 महीनों तक कैसा माहौल बना के रखेंगे? अगर इनके वैवाहिक जीवन को देखें तो कोई बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर रहा है, लेकिन पंचम भाव प्रेम संबंध का है, वो छठे भाव में शनि बैठे हैं, तो प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में थोड़ी बहुत अनबन रह सकती है, क्योंकि शनि छठे भाव में बैठे हैं। तो थोड़ा संभल कर चलना होगा रिश्तों को लेके जी। तो कोई वाद विवाद ना हो जाए आपके और आपके प्रेमी के बीच में। तो रिश्तों में मधुरता लानी चाहिए, और रिश्तों में गंभीरता लानी चाहिए, मधुरता लानी चाहिए। तो कन्या राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा, तो बहुत ही बेहतर बात रहेगी, क्योंकि अभी गुरु भी अष्टम भाव में है। तो गुरु जिस दिन 1 मई को यहाँ आ जाएंगे तो गुरु की नवम दृष्टि यहाँ पड़ जाएगी, तो कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन अभी 6 महीने तो आपको तकरीबन कम से कम अपने रिश्तों में, संबंधों में मधुरता लानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि रिश्तों में दरार पड़ जाए या संबंध टूट ना जाए।
कर्म भाव पर भी शनि की सीधी दृष्टि है, तो काम कारोबार तरक्की में शनि महाराज यहाँ इनके लिए कुछ फायदेमंद साबित हो रहे हैं मयंक जी, आपको लग रहा है? देखिए, काम कारोबार में शनिदेव छठे भाव में बैठे हो तो बढ़ाते हैं हम्म। और शत्रुओं से भी लाभ पहुंचाते हैं और आपके नौकरी व्यवसाय में तरक्की होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि विदेशों से लाभ मिलता है, क्योंकि शनि 12वें भाव को देखते हैं। जी। विदेश जाकर बसना, विदेश जाकर नौकरी करना या विदेश जाकर नए काम की शुरुआत करना, काम कारोबार में लाभ मिलना, आयात निर्यात के कार्यों में लाभ मिलना, आर्थिक स्थिति मजबूत करना और आपके नौकरी व्यवसाय में तरक्की करना। तो शनिदेव काफी अच्छा लाभ छठे भाव में रहकर देते हैं गोचर में। आपने शुरुआत में बताया कि खर्च भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी आगे, तो क्या लगता है खर्चे यहाँ शनि अब बढ़ाने वाले हैं? इनकम को लेकर शनि की कितना बड़ी भूमिका रहेगी इन 8 महीनों में? देखिए, खर्चे तो बढ़ेंगे निश्चित रूप से। ग्रह नक्षत्र संकेत दे रहे हैं कि इनके खर्च बढ़ेंगे और खर्च शुभ कार्यों में हो सकते हैं। हो सकता है कि आपके भाई बहन या संतान के विवाह का योग इस समय बन जाए आने वाले 8 महीने में। दूसरा, घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होना, वाहन इत्यादि का लेना, घर लेना, फ्लैट बुक करना, जमीन खरीदना, खरीद फरोख्त रहेगा इस समय। तो शुभ कार्यों में खर्च होगा, कोई हानि नजर नहीं आ रही है। तो ओवरऑल देखा जाए मयंक जी, मुझे तो यही लगता है कि कन्या राशि, कन्या लगन वाले लोगों के लिए मार्गी शनि एक तरह से शुभता ही देकर जा रहे हैं, कहीं कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। फिर भी आपको लगता है कहीं कुछ परेशानी कर सकते हैं शनि महाराज इन 8 महीनों में, अगर कहीं इनसे कोई भूल चूक हो जाए तो? इस समय अगर कहना चाहिए आपसे कोई भूल चूक वश कोई गलती भी हो जाए तो यहाँ भी आपको कोई बहुत ज़्यादा डरने या घबराने वाली बात नहीं है। तो शनिदेव की स्थिति आपको बचा के रखेगी जी। आपकी पद प्रतिष्ठा को बढ़ाएगी, तो उसकी छवि जो है आपकी धूमिल नहीं होगी, ये अच्छी बात है। कुल मिलाकर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अष्टम भाव में गुरु है। जब तक अष्टम भाव में गुरु रहेंगे 1 मई 2024 तक, एक तो किसी को पैसा उधार मत दीजिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अगर कोई भी कार्य व्यवसाय करना है तो सोच समझ के करें या कुंडली दिखाकर करें, नए काम की शुरुआत। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, इस चीज का बस ध्यान रखिए। तो बाकी कोई कन्या राशि वालों को समस्या नहीं है। सरल भाषा में समझा दूँ तो अगर कहीं पैसा लगा रहे तो 100 बार सोच लीजिएगा, पैसा तो किसी को बिल्कुल मत दीजिएगा। ये मयंक जी की सबसे बड़ी नसीहत है। मयंक जी, मार्गी शनि से जुड़े उपाय इनके लिए? देखिए, उपाय के तौर पर अगर देखें तो यहाँ पर इनको शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। ओम शन शनैश्वराय नमः का जाप करें। शनिदेव को काले तिल, सरसों का तेल, काले उड़द चढ़ाएं, विशेष लाभ मिलेगा जी। हनुमान चालीसा का पाठ करना कन्या राशि वालों के लिए वैसे भी लाभप्रद है। अष्टम भाव में गुरु है तो इसके भी उपाय बता देते हैं कि बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में बेसन के लड्डू का दान करें और हल्दी और केसर का टीका लगाएं, जिससे कि बृहस्पति भी शुभ हो जाए और दोनों की कृपा आपको मिलती रहे। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मयंक शर्मा जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।